हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। शेक्सपियर से रिलेटेड जो हमारी सीरीज चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे पॉपुलर सीन्स की जो शेक्सपियर के प्लेस से लिए गए हैं। और वो पॉपुलर सीन एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं और पूछे भी गए हैं। आप बैक ईयर्स के पेपर में उठाकर देख सकते हैं, कुछ जगह से पॉपुलर सीन पूछे गए हैं और किस प्ले से है ये पूछा जाता है। और आजकल जब पेपर को टफ बनाने लगे हैं तो इस वजह से उसमें सीन भी पता कर लेते हैं कि कौन सा सीन है, कौन सा एक्ट है, तो वो भी आप याद करें। फिलहाल एक्ट और सीन मैंने नहीं लिखा है। अब हम बात करते हैं पॉपुलर सीन्स की। हमारा फर्स्ट पॉपुलर सीन है द बालकनी सीन, रोमियो एंड जूलियट से लिया गया है। इसके अंदर क्या होता है, रोमियो कैपुलेट्स फैमिली के गार्डन की दीवार पर चढ़ जाता है और वहाँ पर जूलियट को देखता है। दीवार पर नहीं चलता है, दीवार फांद जाता है वो, और वहाँ पर बालकनी में खड़ी हुई जूलियट को देखता है। और जूलियट क्योंकि वो ऑलरेडी पार्टी में रोमियो को देख चुकी थी, तो वहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स, अपने लव के बारे में ज़ोर ज़ोर से बोलती है और रोमियो इस बात को सुन लेता है। और उसके बाद दोनों में बातचीत होने लगती है, दोनों एक दूसरे से इजहार मोहब्बत कर देते हैं। और जूलियट रोमियो से कहती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो यहीं पर एक व्हाट इज़ इन नेम, नाम में क्या रखा है, वो वाला भी बोला जाता है। और ये दोनों फिर यहीं पर एक दूसरे से अपने प्यार के बारे में बताते हैं। उसके बाद दोनों प्लान करते हैं किस मैरिज करनी है, कैसे करनी है, कहाँ पे करनी है। एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं और चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन है हमारा द हॉवेल सीन। ये किंग लियर से लिया गया है। इसमें जो कैंट है वो किंग लियर को विवश कर देता है कि भाई वो पास की ही एक हॉवेल के अंदर, गुफा के अंदर, गार के अंदर जाए और तूफान जो चल रहा था उस तूफान से शरण ले ले, यानी तूफान से बचने के लिए उसके अंदर चले जाएं। लेकिन जैसे ही वो अंदर, क्योंकि गुफा थी उसके अंदर वो जाते हैं, तो वहाँ पहले जो है ना उनका जो नौकर था फूल, उसको भेजते हैं कि भाई देख कर आओ अंदर कुछ ऐसा है तो नहीं। लेकिन वो जैसे ही अंदर घुसता है तो वहाँ से एक चीखता हुआ बाहर की ओर भागता है। उसको लगता है कि अंदर कोई स्पिरिट है, लेकिन वो स्पिरिट नहीं थी, वो एडगर था। और उसने पुअर टॉम का डिस्गाइज कर रखा था, यानी कि वेशभूषा उसने बदल रखी थी। और उस वक्त जो है वो मैड या पुअर बैगर के रूप में था। और पुअर टॉम जो है उससे डरकर वो वहाँ पर भाग जाता है। और वो जो डरा हुआ था पुअर टॉम ने भी अपनी जो वेशभूषा चेंज की थी, वो किसकी वजह से की थी, उसकी डॉटर्स के डर की वजह से। ये हॉवेल सीन कहलाता है। काफ़ी लंबा सीन है, देखिएगा ज़रूर इसके बारे में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सीन की। इवाज ड्रॉपिंग सीन है ये। इसको बोलते हैं जासूसी सीन, लव लेवल लॉस्ट में है। और एक इवाज ड्रॉपिंग सीन हैमलेट में भी है, जब वो हैमलेट की चलो अभी आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। हैमलेट को छुपकर पर्दों के पीछे से देख रहा होता है। इसके अंदर क्या था, लव लेवल लॉस्ट के अंदर जो फर्डिनेंड जो किंग था नवारे का, उसके 3 मित्र थे या लॉर्ड्स कह सकते हैं, 3 लॉर्ड्स थे, बैरोविन और ड्यूमेन और लॉन्गविल। ये 3 उसके साथ थे। और वो तीनों जो प्रिंसेस ऑफ फ्रांस आई थी उनके यहाँ पर अपना कर्जा वर्जा वगैरह माफ़ करवाने के लिए, और जो कर्जा वो पे कर चुकी थी उसके बारे में फाइनल करने के लिए। तो उसके साथ भी 3 लेडीज़ आई थी, रोजलिन, कैथरीन और मारिया। रोजलिन, कैथरीन और मारिया, ये 3 आई थी। और इनको उनसे प्यार हो जाता है, प्रिंसेस से तो प्यार हो जाता है, फर्डिनेंड को हो जाता है, बैरोविन को, बैरोविन और ड्यूमेन और लॉन्गविल और रोजलिन और कैथरीन और मारिया, इनसे प्यार करने लगते हैं तीनों से। अब ये इनके बारे में इनके टेंट में जाकर
इनके बारे में जासूसी करते हैं कि ये प्यार करती हैं या नहीं करती हैं, या आखिर वहाँ पर क्या क्या करती हैं, उसी को वेज ड्रॉपिंग सीन कहते हैं। इसके बाद है हमारा शिपरैक सीन। शिपरैक सीन के बारे में टेम्पेस्ट के अंदर आपने पढ़ा ही होगा, शुरुआत में ही है जब उनका शिप समुद्र के अंदर जाता है और वहाँ पर प्रोस्पेरो अपनी ताकत से शिप को समुद्र के अंदर लड़खड़ा देता है। डूब तो नहीं पाता है लेकिन लड़खड़ा देता है, क्योंकि जादू से करवाता है वो एलियन के जरिए, ठीक है। और उसके बाद जो वो एक जादुई क्या नाम था उसका, एरियल, हाँ एरियल था नाम। तो एरियल के जरिए ही वो उस तूफान को पैदा करता है और उन सबको समुद्र के अंदर ही डुबा देता है। डूबता कोई नहीं है, मरता भी कोई नहीं है। तो ये शिपरैक सीन है टेम्पेस्ट के अंदर। नेक्स्ट सीन की हम अगर बात करें तो ग्रेव डिगर सीन है, जो कि हैमलेट से लिया गया है। ग्रेव डिगर सीन, इसमें कब्र खोदता है और कब्र खोदते वक्त का सीन है, काफ़ी फेमस है, ये भी आपको पढ़ना होगा। एक ननरी सीन है, ननरी सीन ये भी हैमलेट के अंदर है। ननरी कहते हैं वैसे किसको, जो नन बन जाते हैं क्रिश्चियंस के अंदर, जब नन बन जाते हैं यानी कि एक तरह से चर्च वगैरह में चले जाते हैं लेडीज़, और चर्च में जाने के बाद उन्हें अपनी जो ये सांसारिक जीवन है, भौतिक लाइफ होता है, इससे कोई मतलब नहीं रहता है, यानी कि उस जीवन को अपने छोड़ देते हैं और बाकी बस उसी जीवन में रहते हैं नन की तरह पर। तो इसके अंदर जो हीरोइन है ओफिलिया, वो बनने के लिए कहती है, जो कि डॉटर है पोलोनियस की और लवर है हैमलेट की। तो वह कहती है कि मैं अब नन बन जाऊंगी। ये ननरी सीन है, यहाँ पर हैमलेट के बीच में और ओफिलिया के बीच में काफ़ी लंबा चौड़ा कन्वर्सेशन है, इसको भी देखिएगा आप ननरी सीन के बारे में। आगे बात करते हैं क्लोजेट सीन। क्लोजेट सीन भी हैमलेट के अंदर दिया हुआ है। एक है फेंसिंग सीन, फेंसिंग सीन भी हैमलेट के अंदर ही दिया हुआ है। ये तलवारबाजी का सीन है, फेंसिंग सीन। ये जो लेयर्टीज था ओफिलिया का भाई, इसके बीच में और हैमलेट के बीच में लास्ट प्ले के लास्ट में वहाँ पर युद्ध होता है। दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं और लेयर्टीज की तलवार में क्लॉडियस ने जहर लगा दिया था कि ताकि जैसे ही वो हैमलेट को मारे या उसको जख्म दे तो उसके जख्मों से भी वो मर जाए। तो हैमलेट इसी की तलवार की वजह से, क्योंकि उसको जख्म लग गए थे, इसलिए वो लास्ट में मर भी जाता है और लेयर्टीज को तो वो मार ही देता है हैमलेट। और प्ले विद इन प्ले ये है इसके अंदर, प्ले विद इन प्ले। और थ्री विचेस का सीन मैकबेथ के अंदर है। मैकबेथ में आपने पढ़ा ही होगा, थ्री विचेस जो प्ले के शुरू में ही मिल जाती हैं मैकबेथ को, और उसी को ही वो एम्बिशियस बना देती हैं, वहीं से महत्वाकांक्षी बनता है। उससे पहले अच्छा खासा वो जनरल बनकर अच्छा खासा जी रहा था, थेन बनकर जी रहा था, लेकिन जब विचेस वगैरह मिल जाती हैं वो बता देती हैं कि तू जो है राजा बन जाएगा। उसकी एक विचेस की थेन ऑफ कॉर्डर वाली जो भविष्यवाणी थी वो ठीक भी हो जाती है, सही साबित हो जाती है। तो उसको लगता है मैकबेथ को कि हाँ भाई अब तो मैं राजा बन ही जाऊंगा। तो ये थ्री विचेस का सीन शुरू में ही दे रखा है, पढ़िएगा। उसके बाद है पोर्टर सीन, ये भी मैकबेथ के अंदर है। पोर्टर जो कि इधर गेट कीपर था, उसका थोड़ा सा कॉमेडी वाला सीन है यहाँ पर। डैगर सीन, मैकबेथ को दिखाई देता है, उसके पीछे चाकू छुड़ा जो था वो भागा फिर रहा था, तो उसको डैगर सीन दिखाई दे रहा था, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सीन है। उसके बाद है बैंकेट सीन, ये बैंकेट सीन है जब मैकबेथ राजा बनने के बाद दावत देता है, तब उस वक्त का सीन है ये बैंकेट सीन। और किंग डंकन इसके यहाँ पर आता है, देखिएगा इसके बारे में, थोड़ा पढ़ना इसके बारे में, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न।
स्लीप वॉकिंग सीन, ये लेडी मैकबेथ के बारे में है। मैकबेथ के अंदर जब वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है और नींद में चलने लगती है, ये तब का सीन है। और किंग डंकन पहले ये मार चुकी थी तो इसको दिखाई देता था वो सपने में, कभी आगे कभी पीछे। तो ये स्लीप वॉकिंग सीन वहाँ का है। डॉक्टरनिया भी कुछ नहीं कर पा रही थी। इसके बाद है बॉन्ड सीन। बॉन्ड सीन ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का बहुत ज़्यादा फेमस सीन है। बॉन्ड सीन के बारे में आप सबने पढ़ा भी होगा। जब बेसेनियो को पोर्शिया के पास जाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, तब वो अपने मित्र जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस था, एंटोनियो के पास आता है और उससे पैसे की डिमांड करता है। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे तो वो क्या करते हैं, शाइलॉक के पास चले जाते हैं, जो कि एक तरह से जीव था, जीव तो था ही, और वो मनी भी उधार देता था, पैसा उधार देता था। तो ये उसके पास जाते हैं, तो वहाँ पर ये एक बॉन्ड भरते हैं। बॉन्ड के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि उसमें अगर वो पैसे टाइम से नहीं दे पाता है तो उसकी बॉडी से 1 पाउंड मांस ले लिया जाएगा। तो ये बॉन्ड भरते हैं उसका। तो ये बॉन्ड सीन था उसके अंदर मर्चेंट ऑफ वेनिस में। इसके बाद एक मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर ही कास्केट सीन है, 3 घड़ों वाला सीन है, बहुत ज़्यादा फेमस है, पढ़िएगा इसके बारे में। कास्केट सीन के बारे में कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि पोर्शिया का फ़ोटो किसके अंदर था, चांदी वाले में क्या था, खोपड़ी किसके अंदर निकली थी, ये सब आ सकता है उसमें। ट्रायल सीन ये भी फेमस सीन है। यहीं पर ट्रायल सीन के अंदर ही मर्सी पोयम लिखी गई थी, और मर्सी की आप वैसे भी पढ़ते ही हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। मर्सी की लाइन्स भी इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के नज़रिए से। कोर्ट सीन है पूरा का पूरा, जहाँ पर पोर्शिया आती है और बाल्ताजर के रूप में यानी वकील बनकर आती है वहाँ पर, और वकील बनकर वो वहाँ से एंटोनियो को छुड़ाकर ले जाती है। उसकी यहाँ पर बुद्धि दिखाई गई है कि कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो। उसके बाद है रिंग एपिसोड। इसी के अंदर रिंग एपिसोड के है। रिंग जब दिया जाता है, रिंग चेंज कर ली जाती हैं, तो रिंग एपिसोड दिखाया गया है। बाद में पोर्शिया मांगती भी है बेसेनियो से कि लाओ हमारी रिंग कहाँ है, और वो रिंग गायब, क्योंकि ये वकील के रूप में बेसेनियो से पहले ही उस रिंग को ले चुकी थी। उसके बाद है टेम्पटेशन सीन। टेम्पटेशन सीन में क्या है, ओथेलो चाहता है कि कैसियो को मार दिया जाए, और इयागो जो है ये करने के लिए राजी हो जाता है। अब ओथेलो ये सोचता है कि डेस्डिमोना को कैसे मारा जाए, क्योंकि उसको लगता था कि ये बेवफा है। और उसके बाद जो है टेम्पटेशन सीन यहीं पे आता है। इसी सीन को जो है एक दूसरे को जो मारने का है, ये सब टेम्पटेशन सीन कहलाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैंडकरचीफ सीन है, रुमाल वाला सीन। रुमाल के बारे में आपको पढ़ना भी चाहिए, रुमाल पर क्या क्या बना हुआ था, कहाँ से आया था रुमाल, कैसे आया था रुमाल, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। ये थी आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने कुछ इम्पोर्टेंट सीन्स लिए हैं, और भी इम्पोर्टेंट सीन होंगे, वो आपको पढ़ने हैं, इधर उधर से देखने हैं, स्टडी कीजिएगा। लेकिन इसमें काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट सीन शामिल कर लिए गए थे। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यहाँ से क्वेश्चन बनता ज़रूर है। ज़्यादातर हमने जो एग्ज़ामिनेशन के पर्पज़ से ही हम वीडियोस बना रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और जहाँ से मुझको खुद को काफ़ी हेल्प मिली थी। खैर, बना रहे हैं वीडियो, कर रहे हैं मेहनत, आप सभी का भला हो। चलिए, हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और एक बार हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन दबाते रहें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।